जिस समुद्र को हम आज तक सिर्फ व्यापार, जहाजों और फिशिंग के लिए जानते आए हैं, उसी समुद्र की गहराइयों में भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का खजाना छिपा हो सकता है। एक ऐसा खजाना जो देश की तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर देश को ये खजाना मिलता है तो देश की विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत ऊर्जा के मामले में कई अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है। और इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए अब समुद्र की गहराइयों में तेल, गैस और ऊर्जा साधनों को खोजा जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ भारत ने एक महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है समुद्र मंथन। ये नाम सुनते ही पौराणिक कथा की याद आती है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जिससे समुद्र से अमृत, रत्न और खजाना निकला था। लेकिन इस बार समुद्र का मंथन अमृत के लिए नहीं, बल्कि तेल, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा संसाधनों की खोज के लिए किया जाएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर समुद्र मंथन मिशन क्या है, सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च करने जा रही है और इससे भारत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। समुद्र मंथन का मकसद गहरे समुद्र वाले इलाकों में घरेलू तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। माना जाता है कि इन इलाकों में भारी संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनकी खोज नहीं हो पाई है। इसके तहत समुद्र में मौजूद तलछटी बेसिनों यानी सेडिमेंट्री बेसिन का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य केवल खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में वहां से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की नींव भी तैयार करना है। सरकार के अनुसार ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का हिस्सा है जिसका जिक्र उन्होंने सबसे पहले 2025 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किया था। इस विजन का मकसद समुद्र में मौजूद ऊर्जा क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक दौर का समुद्र मंथन करना है। सरकार ने नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक लगभग 84,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। ये केवल एक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक दीर्घकालीन रणनीतिक निवेश माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि भारत के समुद्री क्षेत्रों, विशेष रूप से गहरे समुद्र वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हो सकते हैं, जिनकी अब तक पूरी तरह खोज नहीं हो सकी है। समुद्र मंथन गेम चेंजर कैसे साबित होगा, अब इस पर बात करेंगे। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88 से 89% और प्राकृतिक गैस का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण देश विदेशी सप्लाई पर निर्भर है। इस स्कीम के तहत सरकार शुरुआती दौर के अहम कामों के लिए फंड देगी। बड़े पैमाने पर सिस्मिक सर्वे, जियोलॉजिकल स्टडी, खोज के लिए ड्रिलिंग और समुद्र में साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। सबसे पहले आधुनिक सिस्मिक तकनीकों का उपयोग करके समुद्र की गहराइयों का नक्शा तैयार किया जाएगा। सिस्मिक सर्वे को आप समुद्र के नीचे की दुनिया का एक्सरे भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि समुद्र के नीचे किस स्थान पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद भूवैज्ञानिक अध्ययन होंगे और फिर उन क्षेत्रों में ड्रिलिंग की जाएगी जहां संसाधन मिलने की संभावना सबसे अधिक होगी। इसके अलावा इसका मकसद है अच्छी क्वालिटी का जियोलॉजिकल डेटा तैयार करना, जिससे अच्छे हाइड्रोकार्बन रिसोर्स की पहचान हो सके। जियोलॉजिकल डेटा होगा तो समुद्र में खोज के काम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ऑयल और गैस वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट आने की भी उम्मीद होगी। साथ ही इससे भारत का ऑफशोर एनर्जी इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से समय के साथ तेल और गैस के भंडार में 600 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा तेल के बराबर की बढ़ोतरी होगी। हालांकि कमर्शियल उत्पादन शुरू होने में अभी कई साल लगेंगे, लेकिन सफल खोज से ऊर्जा आयात पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है, निवेश आ सकता है, नौकरियां पैदा हो सकती है और देश की ऑफशोर ऊर्जा क्षमता बढ़ सकती है। इस योजना में केवल तेल और गैस की खोज ही शामिल नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण ऑफशोर ऊर्जा इकोसिस्टम विकसित करने की भी तैयारी है। इसके तहत बड़े पैमाने पर सिस्मिक सर्वे, वैज्ञानिक ड्रिलिंग, समुद्र में साझा बुनियादी ढांचे का निर्माण, उत्पादन और निकासी सुविधाएं, डिजिटल प्रोग्राम प्रबंधन, क्षमता निर्माण और उन्नत तकनीकों का उपयोग शामिल होगा। साथ ही ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जोन विकसित करने की भी योजना है।
दूसरी ओर अगर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे देश में ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज को बिजली चाहिए, व्हीकल को ईंधन चाहिए, शहरों को गैस और ऊर्जा चाहिए। समस्या ये है कि भारत अभी भी अपनी तेल जरूरतों के लिए विदेशों से इंपोर्ट पर निर्भर है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में कहीं युद्ध होता है, किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर संकट खड़ा होता है या तेल की कीमतों में अचानक उछाल आता है, तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाल के सालों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़ी अनिश्चितताओं ने भारत को ये एहसास दिलाया है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना अब केवल आर्थिक जरूरत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जरूरत भी है। पिछले एक साल में भारत ने रूस से बड़े स्तर पर कच्चा तेल खरीदा है और भारत के आयात बिल में भी भारी वृद्धि हुई है। वहीं इसी दौरान सरकारी तेल कंपनियों को वित्तीय घाटा झेलना पड़ा है। तेल की कीमतों और आपूर्ति पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। अब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कच्चे तेल की औसत कीमत बढ़कर $100.47 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। रूस से इतना बड़ा आयात कैसे बढ़ा है? भारत का प्रतिदिन रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़कर रिकॉर्ड 2.6 से 3 मिलियन बैरल हो गया है। सड़क निर्माण सामग्री बिटुमिन की कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं, जिससे सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। इससे भारतीय तेल कंपनियों को घाटा उठाना पड़ा और अप्रैल-जून तिमाही में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को कुल मिलाकर 18,149 करोड़ रुपए का नेट लॉस उठाना पड़ा है। हालांकि शुरुआती अनुमान लगभग 78,481 करोड़ रुपए से के भारी नुकसान का था। अगर ये मिशन सफल होगा तो इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा विदेशी आयात पर निर्भरता में कमी के रूप में सामने आ सकता है। यदि घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो भारत का विदेशी मुद्रा का खर्च कम किया जा सकता है। इससे देश के व्यापार संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति अधिक सुरक्षित होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संकटों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम महसूस होगा। निवेश बढ़ने से नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और समुद्री ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमता भी मजबूत होगी। हालांकि इस मिशन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज दुनिया के सबसे कठिन और महंगे कार्यों में गिनी जाती है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, भारी निवेश और लंबा समय चाहिए। कई बार वर्षों तक खोज करने के बाद भी अपेक्षित मात्रा में संसाधन नहीं मिलते हैं। इसके अलावा पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और कमर्शियल उत्पादन शुरू होने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन अगर खोज सफल रही तो इसका लाभ दशकों तक देश को मिल सकता है। तो क्या यह आधुनिक दौर का समुद्र मंथन भारत के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता का अमृत लेकर आएगा? क्या समुद्र की गहराइयों में छिपे संसाधन देश की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत ने अपने ऊर्जा भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई दे सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये पूरी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी जागृति ने। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी दीपक ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।